नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो सीरीज टेस्ट लैंप होता है या सीरीज टेस्ट लैंप बोर्ड होता है वो बनाना सीखेंगे। सीरीज टेस्ट बोर्ड बनाने के लिए हमें एक वन वे स्विच, एक सॉकेट, 2 पिन, 3 पिन या अपना साथियों 5 पिन भी आता है और एक अपने को लैंप होल्डर की आवश्यकता होगी और एक अपने को लैंप की आवश्यकता होती है। इनके माध्यम से आज हम सीरीज टेस्ट बोर्ड बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए अपन सबसे पहले जो अपना स्विच, सॉकेट है या लैंप होल्डर को कसने के लिए इस तरीके से एक प्लेट की आवश्यकता होगी। तो इसमें मैं सबसे पहले एक अपना ये स्विच लेता हूँ। स्विच आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो वन वे स्विच होता है उसमें 2 टर्मिनल होते हैं। इसको मैं इसमें कस देता हूँ साथियों। इसमें कस देते हैं अपन इनको इस तरीके से। ये अपना जो स्विच है, स्विच को इस तरीके से अपन इस प्लेट पर कस देते हैं और कस के इसको अपन स्क्रू को टाइट कर देते हैं। उसके बाद में अपन एक जो अपना 2 पिन या 3 पिन, 5 पिन जो अपने पास सॉकेट है उसको भी कस देंगे। ये मैंने यहाँ पर स्विच कस दिया है और जो अपना ये सॉकेट दे रखा है इसको भी कस देते हैं इसी तरीके से। तो मैं इस सॉकेट को भी यहाँ पर इस तरीके से कस देता हूँ साथियों। सॉकेट को भी इस तरीके से अपन कस देंगे और उसके बाद में अपन जो अपना लैंप होल्डर होता है उसको भी इस प्लेट पर इस तरीके से अपन इस लैंप होल्डर को भी इस प्लेट पर कस देंगे। और मैं लैंप होल्डर में 2 वायर कनेक्ट कर देता हूँ। इस तरीके से कसने के बाद अपन इसको भी टाइट कर देते हैं। इस तरीके से दोस्तों अपने को इस प्लेट पर अपने जो लैंप होल्डर है, सॉकेट है और ये अपना स्विच है, इन तीनों को प्लेट पर कस देंगे। और कसने के बाद में तो साथियों मैं अभी अपना जो सीरीज टेस्ट बोर्ड बनाते हैं उससे पहले अपन इसका एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लैंप होल्डर बना देता हूँ। मैं यहाँ पर लैंप होल्डर या लैंप बना देते हैं अपन। मैं यहाँ पर एक लैंप बना देता हूँ। इस तरीके से मैंने एक लैंप बना दिया है। इस तरीके से अपन ने एक लैंप बना दिया। लैंप बनाने के बाद में अपन एक यहाँ पर सॉकेट बना देते हैं, 3 पिन, 4 पिन या 5 पिन जो भी है अपने पास। जैसे मैं यहाँ पर एक सॉकेट बना देता हूँ और यहाँ पर एक मैं वन वे स्विच बना देता हूँ। अपने को पता है वन वे स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं। इस तरीके से बनाने के बाद में अपने को क्या करना होगा, जो अपना एक लैंप का एक तार होता है उसको अपन सॉकेट के एक सिरे पर कनेक्ट कर देंगे। कोई से भी एक सिरे पर कनेक्ट कर देंगे। एक सिरे पर कनेक्ट करने के बाद में अपने को एक सिरा बचा हुआ अपने लैंप का, इसको क्या करना है, अपने को डायरेक्ट अपनी जो सप्लाई का न्यूट्रल होता है वो देना होगा। तो मैं यहाँ से इसको सप्लाई का न्यूट्रल दे देता हूँ। इस तरीके से डायरेक्ट अपन सप्लाई का न्यूट्रल दे देते हैं। अब अपना जो स्विच है, स्विच के एक टर्मिनल से एक वायर का टुकड़ा लेके अपने को सॉकेट का जो बचा हुआ टर्मिनल है उस पर कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर एक वायर का टुकड़ा लेके इस तरीके से इस स्विच के एक टर्मिनल पर कस देता हूँ और अपना एक स्विच का एक टर्मिनल और बचा हुआ उसको अपन क्या कर देते हैं, सप्लाई का फेज तार दे देते हैं। इसको मैं सप्लाई का फेज दे देता हूँ। इस तरीके से अपने को इसका कनेक्शन करना होगा साथियों। ये अपनी सप्लाई हो गई। ये अपना स्विच हो जाएगा, वन वे स्विच। ये सॉकेट हो जाएगा अपना। ये अपना लैंप हो जाएगा। तो साथियों, जो सीरीज टेस्ट बोर्ड बनाना इतना कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अपने को अगर सर्किट डायग्राम आता है तो वो और भी सिंपल लगेगा, बिल्कुल सीधा है। इतना कोई हार्ड नहीं है अपने को सीरीज टेस्ट लैंप बनाना। तो मैं अपन सीरीज टेस्ट लैंप का कनेक्शन करने से पहले एक बार सर्किट डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अपना ये लैंप है। लैंप का एक वायर अपन ने सॉकेट के एक सिरे पर कनेक्ट कर दिया, सॉकेट का दूसरा सिरा अपन ने स्विच के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और स्विच का एक टर्मिनल बचा हुआ है उस पर अपन ने फेज दे दिया अपनी सप्लाई का। न्यूट्रल अपन ने लैंप के एक जो सिरा बचेगा उसको डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया। इसके तरीके से अपने को जो अपना सीरीज टेस्ट लैंप है
जो अपन ने बोर्ड बनाया है, ये अपन ने बोर्ड बनाया है, इसका कनेक्शन करना है। तो इसका कनेक्शन करने के लिए साथियों मैं सबसे पहले बात करूँ, ये अपना लैंप है, लैंप के 2 तार निकले हुए हैं, ये अपना सॉकेट है, सॉकेट के आपको 2 टर्मिनल दिख रहे होंगे, और ये अपना स्विच है, इसके भी 2 टर्मिनल। तो अपन ने लैंप का एक वायर लेके जो अपना सॉकेट है इसके एक पिन पर कनेक्शन देना है इसको। तो मैं अपना ये सॉकेट हो गया, ये अपने लैंप के 2 तार है। तो एक तार को क्या कर देता हूँ साथियों, अपना जो ये अपना एक लैंप का तार है, इसको अपने सॉकेट के एक सिरे पर कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से मैं इसको कनेक्ट करके इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से टाइट कर देता हूँ। इस तरीके से टाइट करना है। उसके बाद में अपने को क्या करना है साथियों, अपना जो सॉकेट का दूसरा सिरा बचा हुआ है, जो अपना सॉकेट का दूसरा सिरा बचा हुआ है, वो अपन ने स्विच के एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर रखा है। तो सॉकेट का जो टर्मिनल बचा हुआ है उसको अपन क्या कर देते हैं, अपने जो स्विच होता है, बटन होता है, स्विच चटकनी होती है, उसके एक वायर पर, एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके लिए अपने को एक अलग से वायर का टुकड़ा लेना होगा। मैं एक वायर का टुकड़ा ले लेता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ साथियों, अपन एक वायर के एक सिरे को तो अपन क्या कर देते हैं, जो अपना सॉकेट होता है, अपना जो सॉकेट होता है उस पर कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद में अपन इसको भी टाइट कर देते हैं। इसको मैं टाइट कर देता हूँ और एक सिरा बचेगा अपने को, उसको क्या करना है, स्विच के एक सिरे, जो अपना स्विच होता है उसके एक टर्मिनल पर इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल ही सीधा है, सीरीज टेस्ट बोर्ड बनाना बिल्कुल ही सिंपल होता है साथियों। अब अपने को क्या करना है, एक वायर लेना है, अलग से वायर लेना है। उस वायर का क्या करना है, अपना जो स्विच का एक टर्मिनल बचा हुआ है उस पर वायर कनेक्ट कर देंगे, जिसको अपने को सप्लाई का फेज देना होगा। तो मैं ये अलग से वायर लिया एक रेड कलर का, और इसको इस स्विच का जो अपना एक टर्मिनल बचा हुआ है उस पर कनेक्ट कर देता हूँ और इसको भी मैं टाइट कर देता हूँ। इस तरीके से करने के बाद में ये अपना साथियों ये हो जाएगा फेज, सप्लाई का फेज देना होगा, और ये अपना न्यूट्रल है। तो इसमें मैं एक वायर कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि अपना ये वायर छोटा पड़ रहा है। इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और इस पर मैं टैप लगा देता हूँ। इस तरीके से लगा के अपन टैप कर देते हैं। तो साथियों अपन मैं आपको एक बार कनेक्शन वापस दिखाऊँ अपने सर्किट डायग्राम के अनुसार। आपको दिख रहा होगा सर्किट डायग्राम अच्छी तरीके से। लैंप में 2 सिरे होते हैं, एक सिरे पर अपन ने न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया, जो ब्लैक कलर का तार मैंने जोड़ दिया है। ये लैंप है, लैंप के एक सिरे पर अपन न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे, तो ये न्यूट्रल हो गया। लैंप के दूसरे सिरा है, लैंप का दूसरा सिरा है, इसको सॉकेट के एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया। लैंप का जो रेड कलर का वायर दिख रहा है आपको, इसको मैंने सॉकेट के एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया। सॉकेट का दूसरा टर्मिनल बचा हुआ है, जिस पे अपन ने क्या कर दिया, स्विच से एक वायर का टुकड़ा जोड़ दिया। टर्मिनल का एक सिरा ये बच रहा है, इस पर अपन क्या कर देते हैं, स्विच से एक वायर कनेक्ट कर देते हैं। और स्विच का एक सिरा बचा हुआ नीचे वाला जो अपन ने डायग्राम में दिख रहा है, उसको अपन ने क्या कर दिया है, सप्लाई का फेज दे दिया। तो मैं इसमें एक वायर जोड़ के इसको सप्लाई का फेज दे देता हूँ। उसके बाद में क्या करते हैं साथियों, अपन इसको ऑन करके देखते हैं कि अपना जो बोर्ड बनाया अपन ने ये सही है या ख़राब है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सप्लाई से कनेक्ट करके देखता हूँ। तो मैं इसमें सप्लाई लगा देता हूँ और सप्लाई लगाने के बाद में अपन क्या करते हैं साथियों, इसको चेक करके देखते हैं कि अपना जो सीरीज टेस्ट लैंप बोर्ड बनाया वो सही है या गलत है। इस तरीके से करने के बाद में मैं इसमें लैंप लगा देता हूँ। होल्डर के अंदर अपना क्या कर देते हैं, लैंप लगा देते हैं। इस तरीके से लैंप लगा दिया। और अपने को 2 वायर के टुकड़ों की आवश्यकता होगी, क्योंकि अपने को चेक करने के लिए, सीरीज टेस्ट लैंप को चेक करने के लिए 2 वायर के टुकड़ों की आवश्यकता होगी। तो मैं एक वायर का टुकड़ा ये डाल देता हूँ इसमें, और एक वायर का टुकड़ा मैं इस तरीके से लेकर ये लगा देता हूँ। इस तरीके से अपन इसमें क्या कर देते हैं साथियों, अपनी सप्लाई ऑन कर देते हैं। सप्लाई ऑन करने के बाद में अपन इस स्विच को भी ऑन कर देते हैं। अभी अपना लैंप नहीं जल रहा। अब जैसे अपन इन दोनों वायरों को शॉर्ट करके देखेंगे तो अपना लैंप क्या हो गया साथियों, देखो जलने लग गया। अब अपन इन दोनों वायरों से क्या कर सकते हैं, अपन जैसे कोई भी मशीन है, मोटर है, उसकी वाइंडिंग टेस्ट करनी हो अपने को, या किसी भी अपनी वायरिंग की कंटिन्यूटी टेस्ट करनी हो, तो इन सब के लिए अपन जो सीरीज टेस्ट लैंप है या सीरीज टेस्ट बोर्ड बनाते हैं अपन, तो अपन इन दोनों वायरों से अपन क्या कर सकते हैं साथियों, अपनी कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। तो साथियों अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, हमारा वीडियो अच्छी तरीके से आपको अच्छी समझ में आ जाए या आपको अच्छा लगे, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों अभी वर्तमान में जो वैकेंसी चल रही है, जैसे DRDO, इंडियन ऑयल की आई हुई है, अभी कल परसों दिन नोटिफिकेशन आया है, या अभी पहले सेल की वैकेंसी आई है, तो साथियों इनमें सभी में स्किल टेस्ट के बारे में पूछा गया है। स्किल टेस्ट आना अनिवार्य है,
कंपलसरी दिखाया गया, अपने को पास होना ज़रूरी है। तो आप हमारी वीडियो को देख के स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल वीडियो या प्रैक्टिकल सीख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहूँगा लास्ट में, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।